चिराग पासवान जी का इसलिए क्योंकि उन्हें भी वादा किया गया है ना एक राज्यसभा सीट का। उसके पहले हमको वादे किए गए। इस्तीफा तो दे रहे हैं ना, मांझी जी भी इस्तीफा दे रहे हैं, संतोष सुमन जी भी इस्तीफा दे रहे हैं, अब एनडीए से आप लोग अलग हो रहे हैं ना, ये तो तय है। आप कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, इस्तीफे तक चले गए अगर राज्यसभा सीट नहीं मिलेगा तो। एनडीए में है ना, एनडीए में सब कुछ ठीक है ना, जीतन राम मांझी की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। विपक्ष की अहम भूमिका में इस वक्त जीतन राम मांझी हैं एनडीए में रहकर। देखिए, बिहार की राजनीति में अगर इन दिनों किसी का चर्चा हो रहा है तो वो जीतन राम मांझी जो है वो केंद्र बने हुए हैं। जीतन राम मांझी का बयान बिहार में बवाल मचा कर रखा है। देश में चर्चा हो रहा है कि मांझी जी ने जो 10% वाली बात कही उसको लेकर उसके पीछे की वजह क्या रही। साथ ही साथ मांझी जी ने निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए कि अधिकारी जेब में हो तो सब कुछ तय हो जाता है, और एनडीए को कटघरे में खड़े किए। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मांझी जी के बेहद करीबी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मांझी जी का 10% वाला बयान ले रहे हैं दबा कर आप लोग। देखिए, पता नहीं जो बयान उन्होंने दिया है उसको आप लोगों ने भी गौर से नहीं सुना। अगर एक बार क्लिप को फिर से दोबारा सुनिएगा तो उसमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि ऐसा लोग करते हैं, और ये जगजाहिर है। ये जब से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में आई तब से इस तरह का खेल बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। और उसके पहले तो आपके राजीव गांधी जी जब उस समय निवर्तमान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि हम 100 पैसा भेजते हैं तो 85 पैसा गायब हो जाता है, 15 पैसा ही सरजमीन तक जाता है। ये छोड़ दीजिए। मांझी जी ने जो कहा, आप उस बयान को गौर करिएगा तो उस पर उन्होंने कहा कि लोग ऐसा करते हैं, आप लोग भी करिए। अगर पार्टी आपकी नहीं चल रही है, पैसे के अभाव में आपको दिक्कत है, तो उन्होंने हंस करके एक बात कहा। आप उनके पूरे बयान को गौर करिएगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि तुम नहीं करते हो तो तुम्हारी गलती है, पार्टी चलाने में तुमको दिक्कत है, फंड पैसे की ज़रूरत होती है, तो अगर नहीं करते हो तुम्हारे पास उपाय है, अगर चाहो तो करो, तुम भी करो। तो उन्होंने हंस कर कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ तुम भ्रष्टाचार करो या तुम कमीशन खोरी करो। उनके बयान का अगर दोनों मायने आप देखिएगा तो ये तो स्पष्ट है कि हमारी पार्टी के कोई भी एमएलए हो, कोई भी सांसद हो या कोई भी जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कमीशन खोरी नहीं करते हैं। अगर करते होते तब तो वो इस बात को नहीं कहते। नहीं करते हैं तब उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि भाई तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है तो यही करो, लेकिन पार्टी को चलाओ। पार्टी के प्रति जो उनकी कह लीजिए उनका कमिटमेंट है, और पार्टी के प्रति जो उनका हमदर्दी है, या जिस पार्टी को उन्होंने बनाया उसको जिस रूप में वो आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो कार्यकर्ताओं को दबाव बनाने के लिए वो काम कर सकें, वो और बेहतर तरीके से चाहे जितने भी पदाधिकारी थे सबों को एक सुझाव के रूप में उसको नहीं लीजिए, एक लेसन के रूप में कि भाई ऐसा काम करो कि पार्टी चले, और पार्टी फंड के कारण अगर दिक्कत है तो वो सब बहाना मत बनाओ। कहने का मकसद उनका ये था, न कि था कि वो कमीशन खोरी के लिए दबाव बना रहे थे या कमीशन खोरी कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा है, ये तो उनके बयान से स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोई भी एमएलए, उनके पुत्र भी एमएलसी हैं, मंत्री हैं, उनकी पुत्रवधू भी हैं, सबों को अगर न करते तब तो ये सवाल ही नहीं उठता। नहीं करते तब ना उन्होंने बताया। इस्तीफा तो दे रहे हैं ना, मांझी जी भी इस्तीफा दे रहे हैं, संतोष सुमन जी भी इस्तीफा दे रहे हैं, अब एनडीए से आप लोग अलग हो रहे हैं ना, ये तो तय है। अब फिर वही बात कि पूरे बयान को काट छाट के आजकल मीडिया में चलाया जाता है। भाई उन्होंने ये कहा कि हाँ कल इस्तीफा कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बात तो करिए, आप कहिए तो, आप जो इस उम्मीद में रहते हैं, या आप जो जिस तरह से सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही कह लीजिए कि सलाहियत से गठबंधन के साथ काम करते हैं। वो कोई उछल कूद की राजनीति या बहुत ज़्यादा प्रेशर की पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं, जैसे कि अन्य दलों के लोग करते हैं एक दूसरे के साथ। कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, इस्तीफे तक चले गए अगर राज्यसभा सीट नहीं मिलेगा तो। अध्यक्ष जी का एक बयान आप बता दीजिए। डॉक्टर संतोष कह रहे हैं ना कि इस्तीफा देंगे। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का एक बयान आप कभी ऐसा दिखा दीजिए। तो जीतन राम मांझी जी पार्टी के संरक्षक हैं,
और जब कार्यकर्ताओं की मांग होती है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा समायोजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा संवैधानिक पदों का या उन चीज़ों का उनको भी हिस्सेदारी मिले, जो कि ताकि पार्टी और आगे बढ़े, तो उस रूप में उनके पास वो बात कहते हैं। और वो एज ए अभिभावक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बात कह रहे थे कि भाई राज्यसभा का कमिटमेंट हुआ था, और ये सच है कि कमिटमेंट हुआ था, जिस बात को जीतन राम मांझी जी ने कई दफ़े कहा। लेकिन हम गठबंधन धर्म का अनुपालन करते हैं और उसमें विश्वास भी रखते हैं। तो हमारा जो प्रेशर पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स हम करते नहीं हैं। वो कह रहे थे कि अब करना पड़ेगा, आप भी करिए, गठबंधन में हैं, आपको भी प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहिए। जनता की मांग या हमारे जो कार्यकर्ताओं की डिमांड है या जो हमसे कमिटमेंट हुआ था उसकी पूर्ति हो। अब मैं कहूँगा तो आपको लगेगा कई लोगों का तो भाई इस तरह की राजनीति इसी गठबंधन में हम लोगों ने देखा कि भाई वो लिखित आश्वासन ले रहे हैं, लिखित रूप से जारी किया जा रहा है कि भाई ये दिया जाएगा। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। कौन है तो कौन है? फिर देखिए, आप लोग अब यही बात हम बोल रहे हैं तो आप उसको छिछालेदर करिएगा। भाई कहने का एक उदाहरण पेश किया हमने। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में क्या हुआ। गठबंधन में दोनों चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ कई जगहों पे चुनाव लड़ रहे थे। कई जगहों आप गौड़ा बराम में आपने देखा कि भाई वीआईपी के सुप्रीमो के अध्यक्ष भाई चुनाव लड़ रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे। एक दिन वीआईपी के सुप्रीमो ने कैंडिडेट वापसी की घोषणा की, दूसरे दिन राष्ट्रीय जनता दल ने कैंडिडेट वापसी की घोषणा की। तो इस तरह का खेल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का खेल होता है। कैसे राष्ट्रीय जनता दल ने कई बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिया, कई बार अंदर कर लिया। तो इस तरह का खेल जो राजनीति में चलता है, हम उस तरह का नहीं करते हैं। हम लोग बहुत शालीन तरीके से और भरोसा करके और विश्वास के साथ गठबंधन कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे आगे बढ़े, इसी पर हमारी राजनीति फोकस्ड रहती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल पूरी तरह से कमिटेड होकर के गठबंधन के प्रति काम करते हैं। उनका जो कमिटमेंट है वो आपको दिखता भी है। आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने फ्लोर टेस्ट के समय जब नीतीश सरकार मुश्किल में थी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कई एमएलए इधर उधर हो गए, लेकिन हम पार्टी के जितने 4 एमएलए थे वो एकजुट रहे। कई तरह के उनको दिया गया प्रलोभन, जिसकी बात भी आप लोगों ने सुना। हमारे पार्टी को कई तरह का प्रलोभन, हमारे नेता को ही कई तरह का प्रलोभन दिया गया। मुख्यमंत्री तक बनाने की बात कही गई, सारे जितने विधायक थे उनको मंत्री बनाने तक की बात कही गई, बड़े बड़े विभाग देने की बात कही गई। तो हम तो कभी लालच में नहीं गए और हमने अपने कमिटमेंट को कभी भी तोड़ा नहीं। तो हमारे संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, सबकी चिंता वो करते हैं, पूरी पार्टी की चिंता करते हैं। पार्टी के कई वर्कर जिनको स्थान नहीं मिला वो सब प्रेशर डालते हैं या वहाँ अपनी बात कहते हैं। तो उन्होंने अपनी बात एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस हिसाब से कही, पूरे कार्यकर्ता लोग थे। तो उसको इस रूप में देखना कि वो इस्तीफ़ा कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं और हमेशा हम लोगों ने कुर्बानी दी है। ये भी आप लोगों को भी चाहिए कि इस बात को, अगर एक तरफ की बात चलाते हैं दूसरे तरफ की बात को भी चलाना चाहिए कि किस तरह से हम पार्टी ने पूरी तरह से कई जगहों पर कुर्बानी देकर के भी गठबंधन को बढ़ाने का काम किया है। नीतीश जी दिल्ली गए थे, मोदी से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात, और अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 5 सीटों पर जो राज्यसभा के खाली हो रहे हैं उस पर सब कुछ फिक्स हो गया है। 2 नीतीश कुमार जी रखेंगे, 2 बीजेपी रखेगी और 1 चिराग पासवान के पास जाएगा। अब ये आप लोगों के पास खबर होगी। आप उस बैठक में भाई हम लोगों ने तो देखा कि 5 आदमी थे। अब उन 5 लोगों में से किसने ये बात आपको बताई है, ये आप बता सकते हैं? हम जी के पार्टी के कद्दावर नेता की ओर से मतलब ऑफ कैमरा बयान आया। और हम लोग जब तक कोई बयान ऑफिशियल ना आ जाए तब तक इसको हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। और शीर्ष लोग थे, बातें कुछ तो हुई होंगी। जब मुख्यमंत्री गए वहाँ प्रधानमंत्री से मिले, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले, तो उन लोगों की आपस में कुछ बात हुई होगी। आपने जिस तीसरे दल का नाम लिया वो तो वहाँ थे भी नहीं। आप किस तरह से क्या बात हुई नहीं हुई वो जब सामने आ जाएगी बात, तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे। अब आपके कहने पर हम प्रतिक्रिया दें तो हमको ये उचित नहीं लग रहा है। चिराग पासवान जी का इसलिए क्योंकि उन्हें भी वादा किया गया है ना एक राज्यसभा सीट का, उनका पहले भी तो एक राज्यसभा सीट था, इसके लिए कहा जा रहा है। भाई हम कहाँ उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसके पहले हमको वादे किए गए।
उसके पहले हम पार्टी को वादा किया गया, तो हम समझते हैं कि हमारे वादे को पहले पूरा किया जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी चाहेंगे, वो तो कंटिन्यू भी हैं राज्यसभा में, वो भी चाहेंगे कि उनको भी कंटिन्यू किया जाए। भाई देखिए, राजनीति में सबकी चाहत होती है और हर कोई अपनी बात करता है। कभी किसी की बात चलती है, कभी किसी की बात चलती है। राजनीति परिस्थिति के हिसाब से फैसले लेता है। तो कभी ऐसा लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को भेजना ज़रूरी है, उनको भी भेजा गया। कभी किसी और को ज़रूरी लगेगा तो उनके साथ भी होगा। तो ये सब ऐसे ही चलता है। ये कोई आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, किसी और के हिसाब से चीज़ें तय नहीं होती हैं। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें परिस्थिति तय करती हैं। आगे मांझी जी का क्या कुछ रोल रहेगा एनडीए में, क्योंकि एनडीए से वो नाराज चल रहे हैं, इतना तो तय है। तेजस्वी यादव विपक्ष के हैं, वो इस वक्त गायब हैं, लेकिन विपक्ष की अहम भूमिका में इस वक्त जीतन राम मांझी हैं एनडीए में रहकर। अब कैसे आपको लग रहा है भाई, हमको तो समझ में नहीं। अब आप किस संदर्भ में कह रहे हैं भाई? तेजस्वी यादव फुल टाइम पॉलिटिशियन है नहीं, तेजस्वी यादव पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। और चुनाव ख़त्म, बात ख़त्म। उनकी टीम जो हायर की गई थी, वो सब टीम भी अब बिखर गई होगी, क्योंकि उन लोगों को अच्छा पैसा, मोटा पैसा देना पड़ता है। अब टिकट टुकट तो सब बिक गया, अब तो नया पैसा कोई आने का जुगाड़ है नहीं, तो सारी टीमें बिखर गई होंगी। अब तो ट्विटर वगैरह से कुछ खेल चलेगा। कुछ बाबू बबुआ कहाँ हैं, ये अभी आपको पता करना पड़ेगा। भाई हमने तो नहीं देखा कभी उनको कि होली, दिवाली, दशहरे की छुट्टी में वो कहीं इधर उधर जाते हों, लेकिन भाई अभी बड़े दिन की छुट्टी मना रहे हैं। पत्नी की बातों को मानते हैं। पत्नी गई हैं, उनको यूरोप वगैरह लेकर के, कहाँ गई हैं वो जाने। कोई ऑफिशियल उनका ना फ़ोटो आ रहा है, ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई उनका डिटेल आ रहा है। तो चिंता इस बात की करिए कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। आप लोग भी ढूंढिए कि भाई नेता प्रतिपक्ष ही गायब हो जाएगा। संविधान में उनकी एक महती भूमिका है, वो गायब है। महत्वपूर्ण ये है। बाकी भूमिका देखिए, जीतन राम मांझी जी सदन में रहें, सड़क पे रहें, सत्ता में रहें, विपक्ष में रहें, और ये चाहिए भी। जनता के मूल सवालों को आपको उठाने के लिए ही भेजा गया है। ये नहीं है कि आप सत्ता में हैं तो जनता के मूल सवालों से आप कट जाइएगा। आप जब सदन के जब चलते हुए सदन में आप जीरो सेशन का सवाल देखिएगा, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे सत्ताधारी लोग जो हैं, विधायक जो हैं, वो विपक्ष का काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम नहीं होता है, वो जनता का काम है। और यही अहम जिम्मेवारी है लोकशाही में। आप कोई किसी से अगर बंधे हैं तो वो जनता है, और किसी के प्रति आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं तो वो जनता है, जिसने आपको चुनकर यहाँ भेजा है। जन मुद्दों को उठाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करना चाहिए, और इसको आप लोगों को भी मुझे लगता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अगर जीतन राम मांझी जी उसको ज़िंदा रखे हुए हैं, तो ये जीतन राम मांझी जी को शाबाशी देना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, एनडीए में है ना, एनडीए में सब कुछ ठीक है ना? जीतन राम मांझी की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? अब ये सब बेतुका बात है। हमको नहीं लगता कि इसमें कहीं कुछ है, दम है। जीतन राम मांझी जी ने परसों जो कहा उस पर आज आप चल रहे हैं। कल उन्होंने जो कहा वो आपने नहीं सुना शायद। कल भी उन्होंने कहा कि हम आजीवन एनडीए के साथ हैं और हर कीमत पर एनडीए के साथ हैं। एनडीए को छोड़ने का, प्रधानमंत्री जी को छोड़ने का, मुख्यमंत्री जी को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक पद के लिए अगर पद अहम होता तो मुझे नहीं लगता कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी इस्तीफ़ा भी किए थे। संतोष मांझी जी ने मंत्री रहते हुए इस्तीफ़ा कर दिया था। अगर पद अहमियत रखता तो इस्तीफ़ा नहीं करते। अगर जीतन राम मांझी जी को पद का इतना मोह होता तो मुख्यमंत्री आराम से वो रह सकते थे, 9 महीने में नहीं हटते, अपना वो कार्यकाल पूरा करते 15 तक, लेकिन उसकी उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। अगर उनके लिए पद मायने रखता तो मुख्यमंत्री का ऑफ़र अगर किसी को मिलता तो शायद कोई ठुकराता। लोग तो अपने दलों को तोड़ जाते हैं। कई दलों का इतिहास है, जो पार्टी अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती, कितनी बार टूटी, खंड खंड में टूटी। जिस परिवार को उसका कहिए कि सबसे बड़ा ये दे दिया गया कि भाई नेहरू परिवार ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही नेहरू परिवार है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा भी कहा गया। उस इंदिरा गांधी ने भी अपनी पार्टी को सत्ता के लिए तोड़ दिया था। लेकिन हमारे जीतन राम मांझी जी ने मुख्यमंत्री पद के ऑफ़र को ठुकराया है, और इस बात को आप लोग समझें और इस बात को जनता तक ज़रूर ले जाना चाहिए। पद कोई मायने नहीं है। हाँ, बाकी रहा सवाल
पार्टी को बढ़ाने का, कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा कराने का, जनता के हित में कोई बात रखने का, तो उसके लिए वो करते रहेंगे और हम सब उसकी हिमायत करते हैं। और हम लोग इसीलिए उनको नेता मानते हैं कि वो सत्ता की राजनीति नहीं, जनता की राजनीति करते हैं। चलिए देखिए, जीतन राम मांझी पर आकर पूरा बिहार की राजनीति जो है रुकी हुई है। मांझी का बयान सभी को चौंका भी रहा है, तो अब पार्टी की ओर से मांझी को लेकर बड़ा सफाई जो है वो सामने आया है और मांझी को बचाने की कोशिश जो है इस वक्त जारी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।